हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीलम हांडा सिक्योरिटीज़। आज के सेशन में मैं आपको मोतीलाल ओसवाल के मोबाइल एप्लीकेशन एमओ ट्रेडर का फुल डेमो दूंगा। आपको ट्रेडिंग ऐप के हर एक फीचर को एक्सप्लोर करके बताऊंगा। आप किस तरह से शेयर्स में ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे के लिए और डिलीवरी के लिए, किस तरह से फंड्स ऐड कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, किस तरह से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, किस तरह से वॉच लिस्ट बनाते हैं। अगर आपका मोतीलाल ओसवाल में अकाउंट ओपन हो चुका है और आप मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू ट्रेडिंग करना चाहते हो तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखें। लेकिन अगर आपका मोतीलाल ओसवाल में अभी तक अकाउंट ओपन नहीं हुआ है और आप अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो विद इन 5 मिनट्स आप अकाउंट को ऑनलाइन प्रोसीजर के थ्रू ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं एंड लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें सो दैट हमारे चैनल पर जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो आपको इसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए। ये है हमारा मोतीलाल ओसवाल का ट्रेडिंग एप्लीकेशन एमओ ट्रेडर। देखिए आप जैसे कि लॉगिन हो चुका है। बाय डिफ़ॉल्ट हमें वॉच लिस्ट में 2 वॉच लिस्ट मिली हैं, निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स। अगर हम अपनी वॉच लिस्ट न्यू क्रिएट करना चाहते हैं तो राइट हैंड साइड पे अपर कॉर्नर पे येलो कलर का प्लस का सिंबल है, हम इस पर क्लिक करेंगे और अपनी न्यू वॉच लिस्ट बनाएंगे। सेकेंड नंबर आ रहा है ऐड न्यू वॉच लिस्ट का। यहाँ पे जैसे कि मैं एक ABC करके एक न्यू वॉच लिस्ट क्रिएट कर देता हूँ। अब मुझे इसमें अपने मनपसंद के स्टॉक्स डालने हैं, जैसे कि मैं टाटा मोटर्स ऐड कर रहा हूँ। तो टाटा मोटर्स NSE राइट हैंड साइड पे प्लस का सिंबल है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। ये स्टॉक सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अब मुझे एक और स्टॉक डालना है जैसे कि मदरसोनी, राइट हैंड साइड पे इस पर भी मैं प्लस सिंबल पे ऐड करूँगा। तो दिस स्क्रिप्ट इज़ एडेड सक्सेसफुली। अब मैं बैक जाऊँगा तो ABC के नाम से मेरी एक वॉच लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। अब अगर मुझे इसी वॉच लिस्ट में और स्टॉक्स ऐड करने हैं तो मैं प्लस के सिंबल पे फिर से क्लिक करूँगा, ऐड स्क्रिप्ट पे क्लिक करूँगा, मुझे वापस वही ऑप्शन मिल जाएगा स्क्रिप्ट्स ऐड करने का। अब जैसे कि मैं HDFC बैंक कर देता हूँ, प्लस के सिंबल पे क्रिएट करेंगे, स्क्रिप्ट इज़ एडेड सक्सेसफुली। बैक जाएंगे, देखिए ये स्क्रिप्ट ऐड हो चुकी है। अब अगर मैं इस स्क्रिप्ट को डिलीट करना चाहता हूँ, इनमें से किसी एक स्क्रिप्ट को, तो लास्ट में डिलीट वॉच लिस्ट और स्क्रिप्ट का ऑप्शन आ रहा है, मैं क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे इसने मुझे 3 ऑप्शन दे दिए हैं जो इस वॉच लिस्ट में एडेड हैं स्टॉक्स। अब जैसे कि मैं मदरसोनी को रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं मदरसोनी पे टिक करूँगा। अब राइट हैंड साइड लोअर कॉर्नर पे डिलीट सिंबल का ऑप्शन आ रहा है, उस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये स्क्रिप्ट इज़ डिलीटेड सक्सेसफुली। इसी तरह आप किसी भी स्क्रिप्ट को डिलीट कर सकते हैं। अब अगर मैं किसी वॉच लिस्ट को ऐड करना चाहता हूँ तो आप थर्ड ऑप्शन ऐड इंडेक्स वॉच लिस्ट पर क्लिक करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे मुझे वॉच लिस्ट पहले से ही प्री फिल्ड मिल रही है, निफ्टी की, सेंसेक्स की, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी ऑटो, निफ्टी FMC, IT एंड सो ऑन। जैसे कि मुझे निफ्टी बैंक में जितने भी स्टॉक्स हैं मुझे वो ऐड करने हैं अपनी वॉच लिस्ट में, तो निफ्टी बैंक पे मैं क्लिक करूँगा, ऐड इंडेक्स करूँगा और ये वॉच लिस्ट ऐड हो चुकी है। तो अब देखेंगे जैसे एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे स्टॉक्स जो कि निफ्टी बैंक में हैं वो ऐड हो चुके हैं वॉच लिस्ट में। अब ये तो थी वॉच लिस्ट कैसे बनाएं, कैसे स्टॉक्स को ऐड करें, कैसे स्टॉक्स को डिलीट करें। अब ट्रेड कैसे करें। अब लेट्स सपोज मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा में ट्रेड करना है तो मैं लेफ्ट स्वाइप करूँगा, इसे बाय ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा बाइंग विंडो ओपन हो चुका है। तो स्क्रीन पे मेरे सामने बैंक ऑफ बड़ौदा आ रहा है, NSE, स्टॉक का रेट आ रहा है। अब मुझे स्टॉक को बाय करना है। अब स्टॉक को बाय करने के लिए मेरे पास 4 प्रोडक्ट टाइप्स अवेलेबल हैं, नॉर्मल, डिलीवरी, वैल्यू प्लस एंड मार्जिन प्लस। अब अगर मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में इंट्राडे में पोजीशन बनाना चाहता हूँ तो मैं वैल्यू प्लस से स्टॉक को बाय करूँगा। वैल्यू प्लस के फीचर्स क्या हैं। अगर आप किसी भी स्टॉक में वैल्यू प्लस में पोजीशन बनाते हैं तो आपको उस स्टॉक को आज बाय करके आज ही सेल करना होगा 3:15 से पहले। अगर आप उस स्टॉक को 3:15 से पहले सेल नहीं करते हैं तो 3:15 बजे जो भी मार्केट रेट आ रहा होगा
आपकी पोजीशन उस रेट पे ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। और अगर आप वैल्यू प्लस में किसी भी स्टॉक में पोजीशन बनाते हैं तो आपको स्टॉक के वार मार्जिन के अकॉर्डिंग अप टू 20 टाइम्स तक की लिमिट प्रोवाइड हो जाएगी। यानी कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं आपके अकाउंट में तो आप अप टू 20 लाख तक के स्टॉक्स बाय कर सकते हैं। तो ये तो था वैल्यू प्लस। अगर आप किसी स्टॉक को इंट्राडे में लेना चाहते हैं तो वैल्यू प्लस मिलेंगे, बट अगर आप किसी स्टॉक को आज बाय करके उसे होल्ड करना चाहते हैं, आप उसे कल या आने वाले 1 महीने में या 1 साल बाद लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं, तो आपको उस स्टॉक को नॉर्मल से बाय करना है। अब आप बोलेंगे नॉर्मल और डिलीवरी में फ़र्क क्या है? नॉर्मल और डिलीवरी सेम है। नॉर्मल में आपको एक मार्जिन प्रोवाइड हो जाता है जो कि 6 to 8 टाइम्स तक का होता है। वो मोतीलाल ओसवाल की तरफ से आपको लिमिट प्रोवाइड कर दी जाएगी। जैसे कि आपके अकाउंट में अभी 1 लाख रुपीज़ पड़े हैं, आप 3 to 4 लाख तक के स्टॉक बाय करना चाहते हैं, बट आप कहते हैं कि आप फंड 2 या 3 दिन बाद डाल देंगे, तो कोई इशू नहीं है। आप नॉर्मल से बाय करिए, आपको 3 to 4 टाइम्स तक की लिमिट मिल जाएगी। स्टॉक डिपेंड करता है कैसी कैटेगरी का है, उस अकॉर्डिंग आपको लिमिट मिल जाएगी। तो आप नॉर्मल से बाय करेंगे। अब डिलीवरी में जितना फंड आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है, यानी कि 1 लाख पड़ा है तो 1 लाख तक के ही स्टॉक्स बाय होंगे, उससे ऊपर बाय नहीं हो सकते। नाउ व्हाट इज मार्जिन प्लस? मार्जिन प्लस में आपको स्टॉक बाय करना है, वो आपका स्टॉक मार्केट रेट पे बाय होगा और साथ ही आपको इसका स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्राइस सेट करना होगा। इसको ब्रैकेट ऑर्डर भी कहा जाता है। तो चलिए अब ट्रेड कैसे करना है। अब मैं बैंक ऑफ बड़ौदा का नॉर्मली बाय करता हूँ। अब मुझे इस स्टॉक को 2 तरह से बाय कर सकता हूँ, या तो मैं मार्केट रेट पे ले सकता हूँ या तो मैं स्टॉक को बिड करके ले सकता हूँ। अगर मुझे स्टॉक को मार्केट रेट पे लेना है, यानी कि 47.45 से 1-2 रुपये ऊपर नीचे जो भी मार्केट रेट आ रहा है मुझे उस पर परचेज करना है, तो मैं ऑर्डर टाइप में मार्केट पे क्लिक करूँगा, क्वांटिटी डालूंगा। लेट सपोज मुझे 100 क्वांटिटी लेनी है, बट अगर मुझे स्टॉक को बिड करना है तो मैं स्टॉक पे लिमिट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मुझे लिमिट प्राइस का ऑप्शन मिल जाएगा। अब मैं स्टॉक को बिड करता हूँ 46 रुपीज़ 50 पैसा 20 पैसा लेट सपोज। अब मैं प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करूँगा और मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, बट अभी जैसे कि मार्केट बंद है तो ये अभी लेगा नहीं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा स्टॉक अब बाय हो चुका है। अब मुझे स्टॉक पे स्टॉप लॉस लगाना है, तो स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है? मैं सेल पे जाऊँगा। अब प्रोडक्ट टाइप मैंने नॉर्मल से बाय किया है तो मैं नॉर्मल पे ही लगाऊंगा स्टॉप लॉस। अब यहाँ पे जो ऑर्डर टाइप में आ रहा है उसको मैं स्टॉप लॉस करूँगा क्योंकि मुझे स्टॉप लॉस लगाना है। क्वांटिटी मेरी 100 रहेगी क्योंकि मुझे 100 क्वांटिटी पे स्टॉप लॉस लगाना है। अब लेट सपोज मेरा स्टॉप लॉस प्राइस है 43 रुपीज़, तो मैं एसएल ट्रिगर प्राइस में, यानी कि मेरा एसएल जहाँ ट्रिगर होगा वहाँ मैं 43 रुपीज़ रखूँगा और हमें लिमिट प्राइस में 42 करना है, यानी कि 1 रुपये नीचे। तो 43 से लेके 42 रुपीज़ के बीच में जितने भी ट्रेड रहेंगे उसमें मेरा स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट हो जाएगा। प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करूँगा, मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। जैसे कि अभी मार्केट बंद है तो इसलिए प्लेस नहीं हो रहा ऑर्डर। तो ये तो था स्टॉप लॉस। बट अगर मेरा स्टॉक जैसे कि 46 रुपीज़ 20 पैसा में बाय हो जाता है, मैंने स्टॉप लॉस भी लगा दिया है, अब मुझे किसी स्टॉक पे टारगेट लगाना है, तो मेरे को लिमिट पे क्लिक करना है। क्वांटिटी मेरी फिर से 100 रहेगी, प्रोडक्ट टाइप नॉर्मल ही रहेगा। अब प्राइस मुझे टारगेट कितने पे लगाना है? फॉर एग्जांपल मेरा 50 रुपीज़ का टारगेट है। क्लिक करेंगे, जैसे ही स्टॉक का 50 रुपीज़ रेट जाएगा, हिट करेगा, आपका जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा और आपके स्टॉक सेल हो जाएंगे। तो ये तो थी नॉर्मल बाइंग एंड सेलिंग कैसे करें। अब अगर मुझे किसी स्टॉक में ब्रैकेट ऑर्डर लगाना है तो ब्रैकेट ऑर्डर के लिए मुझे मार्जिन प्लस पे क्लिक करना है। अब मार्जिन प्लस जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्केट रेट पे जाता है, तो मुझे इसमें रेट डालने की ज़रूरत नहीं है, ना लिमिट ना मार्केट। तो जो भी मार्केट रेट होगा उस पर मेरा स्टॉक बाय होगा। लेट सपोज मुझे 100 क्वांटिटी बाय करनी है। अब इसमें आपका जो स्टॉप लॉस है वो एंटर करना है। अब जैसे कि मेरा स्टॉक है 47.45 पे या 48 रुपीज़ पे बाय होता है, तो मुझे इस स्टॉक में स्टॉप लॉस चाहिए फॉर एग्जांपल 42 रुपीज़ का।
अब स्टॉप लॉस लिमिट प्राइस में जो है आपका, मैंने जैसे बताया था 42 रुपीज़ पे आपका जो है हिट करेगा, और इसमें आप जो रखेंगे 38 रुपीज़ रख देंगे, यानी कि 42 से लेके 38 तक जितना भी ट्रेड्स हैं उसमें आपका सौदा ट्रेड हो जाएगा। अब प्रॉफिट परसेंटेज, फॉर एग्जांपल मेरा टारगेट है 53 रुपीज़ का, मैं प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करूँगा, आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो इस तरह से आप स्टॉक्स में बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, ब्रैकेट ऑर्डर, नॉर्मल ऑर्डर, इंट्राडे सब कर सकते हैं। अब फंड्स कैसे ट्रांसफ़र करते हैं अपने बैंक अकाउंट से आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, तो चलिए हम होम स्क्रीन पर आते हैं। 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस आ रही हैं आपके लेफ्ट साइड अपर कॉर्नर पे, इस पर क्लिक करेंगे। आप नीचे देखिए फंड ट्रांसफ़र का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, आपको ये ऑप्शन दिखाएगा अवेलेबल कैश कितना है आपके अकाउंट में। अब मोतीलाल ओसवाल में आपको फ़ंड ट्रांसफ़र करने के लिए 2 मोड्स अवेलेबल कराए जाते हैं। एक तो आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं और यूपीआई से भी कर सकते हैं। अब नेट बैंकिंग से लेट सपोज आपका बैंक पहले से सिलेक्टेड रहेगा, अकाउंट नंबर रहेगा, अमाउंट रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 100 रुपीज़ ट्रांसफ़र करने हैं, मैं सबमिट पे प्रोसेसिंग, एंड ये आपको आपके बैंकिंग पेज पे ले जाएगा। अब यहाँ आप अपना कस्टमर आईडी और अपना पिन डालेंगे, लॉगिन करेंगे और आप नेट बैंकिंग से अपने अकाउंट से फंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सेम पे आउट के लिए आप टू बैंक पे क्लिक करेंगे, अमाउंट पे क्लिक करेंगे और अमाउंट कितना लेना है उसको सबमिट करेंगे। यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 100 रुपीज़ विड्रॉ करने हैं, मैं सबमिट करूँगा, मेरे बैंक अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब हम एक बार ऐप के बाकी फीचर्स का ओवरव्यू ले लेते हैं। हम मेन्यू में जाएंगे, वॉच लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारी वॉच लिस्ट ओपन हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन मार्केट का है, तो मार्केट्स पे मार्केट एट ग्लांस आ रहा है, इसमें आप सारे इंडाइसेस देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम में। सेकंड कॉलम में आपको कमोडिटी मिल जाएगी, सिल्वर, गोल्ड, क्रूड ऑयल। करेंसीज देख सकते हैं, डॉलर में USD INR, JPY INR, GBP INR। ग्लोबल इंडाइसेस, वर्ल्ड की मार्केट्स में क्या इंडेक्स चल रहा है वो देख सकते हैं आप। टॉप गेनर्स देख सकते हैं, टॉप लूजर्स देख सकते हैं, कौन से स्टॉक एक्टिव बाय वैल्यू हैं वो देख सकते हैं, किस स्टॉक में वॉल्यूम ज़्यादा है वो देख सकते हैं। तो ये इन शॉर्ट स्क्रीनर्स हैं। फिर से आप मेन्यू पे जाएंगे, सेकंड ऑप्शन स्क्रीनर्स का है। अब स्क्रीनर्स में कौन से स्टॉक में आज वॉल्यूम भी अप था, प्राइस भी अप था, वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब जैसे कि मार्केट अभी क्लोज है तो ये नहीं आएगा, लाइव मार्केट में आपको सब मिल जाएगा। अब ये सारे स्क्रीनर्स हैं, हाई ब्रेक किसने करा, डे का, वीक का, मंथली, लो ब्रेक किसने करा, रेजिस्टेंस लेवल पे कौन है, सपोर्ट लेवल पे कौन सा स्टॉक है, तो ये सारे आप यहाँ पे स्क्रीनर्स में चेक कर सकते हैं। ये मोतीलाल ओसवाल की तरफ से आपको फ्री मिल रहे हैं, आप किसी और ब्रोकर के पास आपको ये फैसिलिटी नहीं अवेल होती। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा सेंसेबल का है, ये पेड एडवाइजरी है मोतीलाल ओसवाल की तरफ से, ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी पेड है, ट्रेड गाइड सिग्नल भी पेड है, तो इसको हम एक्सप्लोर नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपका माई रिपोर्ट्स का ऑप्शन आता है। अब माई रिपोर्ट्स हमारी ऐप का मेन पार्ट है। आप ट्रेडिंग रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे तो जितने आपके पेंडिंग ऑर्डर्स हैं वो आपको आपकी ऑर्डर / ट्रेड बुक में दिखेंगे। जो स्टॉक्स में आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है वो आप कंप्लीट पे क्लिक करेंगे, कंप्लीटेड पर, तो सारे आज के जो ट्रेड्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं और रिजेक्ट हो चुके हैं वो यहाँ पे दिख जाएंगे। बट जो भी आपके ऑर्डर्स पेंडिंग हैं, यानी कि किसी की बिड खड़ी है अभी, तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और साथ ही नेट पोजीशन में जो स्टॉक्स आपने आज बाय करे हैं और होल्डिंग में चल रहे हैं आपके पास डे के ड्यूरिंग, वो आपको यहाँ दिख जाएंगे और सारे के सारे फ्यूचर एंड ऑप्शंस वाले ट्रेड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब मार्जिन पे आपके पास कितना मार्जिन अवेलेबल है वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। जैसे अकाउंट में 17,509 का कैश मार्जिन दिखा रहा है और टोटल अवेलेबल मार्जिन 18,418 रुपये 87 पैसे का दिखा रहा है। अब वापस मैं 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस मेन मेन्यू पे आता हूँ। सेकंड ऑप्शन आ रहा है डीमैट होल्डिंग का। जो स्टॉक मैंने बाय करके होल्ड कर लिए हैं वो मुझे नेक्स्ट डे आपकी डीमैट होल्डिंग में दिखेंगे। अब जैसे आइडिया, मदरसा, जूमी, ये मेरे डीमैट होल्डिंग के स्टॉक्स हैं।
अब थर्ड ऑप्शन इसमें कॉन्ट्रैक्ट नोट का है। आपको किसी भी स्टॉक का जिस दिन भी आपने ट्रेड करा है कॉन्ट्रैक्ट नोट लेना है तो आप 1 क्लिक पर अपनी ऐप से ले सकते हैं। मैं यहाँ डेट सेलेक्ट करूँगा, सबमिट पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे सारे कॉन्ट्रैक्ट नोट्स जिस दिन मैंने ट्रेड करा है वो यहाँ पे मुझे मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है लेजर समरी का। अकाउंट में कितना बैलेंस है वो मैं लेजर समरी में चेक कर सकता हूँ। अब पावर ट्रेड है, ये मोतीलाल ओसवाल का इंस्टेंट ट्रेड करने का फीचर है जो कि ट्रेडर्स के लिए है। अगर आप सेकंड्स बचाना चाहते हैं, जैसे कि आपको पता है स्टॉक मार्केट में सेकंड्स में ही रेट्स फ्लक्चुएट होते हैं, तो आप किसी भी स्टॉक को ऐड करेंगे ऐड स्क्रिप्ट पे जाके। फॉर एग्जांपल मुझे HDFC बैंक में इंस्टेंट ट्रेड लेना है तो मैं पहले से ही ऐड करके रखूँगा क्योंकि मुझे स्टॉक में इंस्टेंट ट्रेड लेना है। जैसे कि यहाँ पे टाटा मोटर्स पहले से ही ऐडेड था, मुझे सिर्फ यहाँ पे क्वांटिटी डालनी है। मैं बाय पे क्लिक करूँगा लेफ्ट साइड में तो वो स्टॉक बाय हो जाएगा मार्केट प्राइस पे विदाउट एनी कन्फर्मेशन। मुझे सिर्फ बाय पे क्लिक करना है, ना वो कोई कन्फर्मेशन मांगेगा, डायरेक्ट स्टॉक्स बाय हो जाएंगे। और अगर मुझे स्टॉक सेल करना है तो मैं डायरेक्टली स्टॉक पे क्लिक करूँगा, सेल पे, स्टॉक सेल हो जाएंगे। अभी जैसे कि मार्केट बंद है मैं क्लिक करूँगा तो होगा नहीं। अब नेक्स्ट ऑप्शन है सेट अलर्ट्स का, जो कि सिर्फ मोतीलाल आपको देता है। इसमें आप किसी भी स्टॉक में अलर्ट सेट कर सकते हैं। जैसे कि आपको किसी भी स्टॉक का रेट लेट सपोज चल रहा है SBI का 100 रुपीज़। अब आपको जैसे ही स्टॉक का रेट 98 आए, आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, तो आप इसके अंदर सेट अलर्ट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं यहाँ पे टाटा मोटर्स में एक अलर्ट सेट करना चाहता हूँ। टाटा मोटर्स का भी करंट रेट आ रहा है 121 रुपये 70 पैसे का। अब नीचे ऑप्शन आ रहा है अलर्ट मी व्हेन, यानी कि जब लास्ट ट्रेडेड प्राइस ग्रेटर देन या इक्वल टू हो जाए। अब या तो बढ़ जाए मुझे तब चाहिए, बट मैं चाहता हूँ कि जब मैं स्टॉक को बाय करना चाहता हूँ जब ये स्टॉक का रेट कम आए, यानी कि जब भी स्टॉक का रेट 118 रुपये आए तो मुझे नोटिफिकेशन मिल जाए। अब नोटिफिकेशन कैसे मिले, यहाँ पे भी 3 ऑप्शंस हैं। सेंड अलर्ट बाय एमओ इन्वेस्टर, यानी कि मोतीलाल ओसवाल की जो इन्वेस्टर ऐप है मुझे उस पर नोटिफिकेशन आ जाए। नेक्स्ट एमओ ट्रेडर, यानी कि मुझे इसी ट्रेडिंग ऐप पे नोटिफिकेशन आ जाए। एंड थर्ड, अगर मैं ईमेल पे भी अगर नोटिफिकेशन लेना चाहता हूँ तो मुझे वहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाए। अब इसमें मैं अलर्ट टाटा मोटर्स के नाम से क्रिएट कर देता हूँ, तो मेरा अलर्ट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब माय अलर्ट्स के कॉलम में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यानी कि जब भी टाटा मोटर का स्टॉक का रेट 118 रुपये जाएगा तो मुझे एक नोटिफिकेशन ईमेल के थ्रू और दोनों मेरी ऐप्स पे आ जाएगा अलर्ट। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। जैसे कि कई लोग ऑफिस में होते हैं जहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं होते, बट वहाँ वो अपनी मेल को एक्सेस कर सकते हैं, तो वो मेल पे चेक कर सकते हैं, किसी भी स्टॉक का अलर्ट देख सकते हैं कि स्टॉक का रेट वहाँ पे हिट कर गया है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं अलर्ट। तो बाकी कोई ब्रोकर ये फैसिलिटी अवेल नहीं करता, ये सिर्फ मोतीलाल का ही एक काफ़ी अच्छी फीचर है जो काफ़ी बढ़िया है। अब फंड ट्रांसफ़र तो मैं आपको बता चुका हूँ। अब माय रिकमेंडेशंस का ऑप्शन है, तो यहाँ पे जितनी भी कॉल्स हैं इक्विटी की वो आपको दिख जाएंगी, जितनी भी कॉल्स एक्टिव हैं। FNO पे क्लिक करेंगे आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस की सारी कॉल दिख जाएंगी। कमोडिटी पे क्लिक करेंगे कमोडिटी की कॉल दिख जाएगी। करेंसी पे क्लिक करेंगे करेंसी की कॉल दिख जाएगी। अब ऐसे ही आप ट्रेडिंग चाहते हैं तो ये आपकी ट्रेडिंग कॉल्स हैं इंट्राडे वाली, ये पोजिशनल कॉल्स हैं, एंड ये स्प्रेड है, यानी कि किसी में आपने स्प्रेड बना के चला है ऑप्शन स्ट्रैटेजी में। कमोडिटीज़ में भी सेम है, FNO में भी सेम है, इक्विटी में भी सेम है। अब यहाँ माय वॉलेट में आप आपके वॉलेट में कितना अवेलेबल है मार्जिन वो देख सकते हैं, लेजर बैलेंस और सारी पोजीशंस जो भी मेरे पास हैं। जैसे कि अभी डॉलर का मेरे पास लॉट दिखा रहा है, जो भी स्टॉक्स मैंने आज ट्रेड करे हैं वो दिखा रहा है, तो ये आपको माय वॉलेट में दिख जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज़ का ऑप्शन है, आप मार्केट रिलेटेड किसी भी न्यूज़ को जस्ट एक क्लिक पे एक्सेस कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू। नाउ चैट विद अस एमोजीनी, ये मोतीलाल ओसवाल का एक सॉफ्टवेयर है जिस पे आप टाइप करेंगे जो इनका ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। टॉक टू एमोजीनी पे क्लिक करेंगे
अब आप कोई भी अपनी लेजर रिपोर्ट या कुछ भी कोई अपना STT सर्टिफिकेट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, अपनी ITR स्टेटमेंट चाहते हैं तो 1 क्लिक पे आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चाहता हूँ, मैं क्लिक करूँगा। अब ये पूछ रहा है कि करंट स्टेटमेंट करंट फाइनेंशियल ईयर की चाहिए, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मुझे करंट फाइनेंशियल ईयर की चाहिए। मैं व्यू पे क्लिक करूँगा, व्यू हो जाएगी। मैं ईमेल पे क्लिक करूँगा, मुझे डायरेक्ट ईमेल चली जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। आप ऐसे ही अपना ITR स्टेटमेंट ले सकते हैं। आप ITR स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे। अब ये पूछ रहा है ITR आपको इस फाइनेंशियल ईयर की चाहिए 2019-20 की या फिर प्रीवियस की चाहिए 18-19 की, तो वो भी आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ये होम स्क्रीन है जैसे कि, और आप अगर किसी स्टॉक को इंस्टेंट सर्च करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वॉच लिस्ट में ही ऐड करना है। ऊपर आपको राइट हैंड साइड अपर कॉर्नर पे एक सर्च का सिंबल दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। आप किसी भी स्टॉक का, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सिस बैंक का रेट देखना चाहते हैं तो इंस्टेंट आपको दिख जाएगा। यहाँ क्लिक करेंगे, कोड पे जाएंगे। अभी जैसे मार्केट बंद है तो 00 दिखा रहा है, बट जब मार्केट ओपन होगी आप इजीली देख सकते हैं। तो ये कुछ फीचर्स हैं मोतीलाल ओसवाल की ऐप के। अगर आपको आपके अकाउंट से रिलेटेड कोई भी इशू आता है या आप ऑनलाइन ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऑफलाइन भी ट्रेड कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इनकेस आपकी कोई भी क्वेरीज होती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।